डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो है मकर के जून 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा मकर के लिए आने वाला महीना। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट, सेहत। और वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी अवश्य बताता हूँ। कहाँ से देखिए राशिफल। लग्न राशि से और चंद्र राशि से टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। मेरा हमेशा से मानना है और हमेशा से बताता भी आया हूँ कि लग्न हमेशा आपको बेटर रिजल्ट देगा। लग्न आपके भौतिक जीवन का कारक है। लग्न वो बताता है जो एक्चुअल में होगा। जो लोग लग्न से नहीं देखते या जिनको अपना लग्न नहीं पता, वो चंद्र राशि से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। इन शॉर्ट, अगर आपका लग्न मकर है या चंद्र राशि मकर है, गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। लेकिन लग्न हमेशा अच्छे रिजल्ट देगा। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरुआत करेंगे सामान्य विश्लेषण से। शुक्र मंगल की युति पूरे महीने लग्न को देखेगी। शुक्र मंगल की युति अपने आप में धन कारक होती है, मैं कई बार बता चुका हूँ। ये अलग सोर्सेज से इनकम देती है, अचानक से पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज लेकर आती है। तो इन दोनों की युति जब हो रही है सप्तम में और दोनों ही ग्रह मिलकर लग्न को देख रहे हैं, यानी कि पैसा तो अवश्य आएगा। और अगर हम इन दोनों ग्रहों को इंडिविजुअली भी देख लें, शुक्र आपके योग कारक ग्रह हैं और 10वें घर के स्वामी हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, रिकॉग्निशन मिलेगा। और मंगल आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं, यानी कि लाभ स्थान के स्वामी सप्तम में बैठकर लग्न को देख रहे हैं, यानी कि लाभ तो प्राप्त होगा। और इसके साथ ही मंगल की 8वीं दृष्टि धन स्थान पे होगी। मैं कई बार बता चुका हूं कि जब भी धन स्थान का लाभ स्थान से कुछ भी योग हुआ, धन योग बनता है। और मंगल धन स्थान को देखेंगे, लाभ स्थान के स्वामी है, और धन स्थान में धन स्थान के स्वामी शनि बैठे हैं। ये महीना पैसे के लिए, मनी के लिए, फाइनेंशियल चीज़ों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें बहुत बदलाव भी आने वाले हैं। स्पेशली जो लोग मेहनत कर रहे थे बहुत लंबे अरसे से, ये महीना उनके लिए बहुत रिवॉर्डिंग रहेगा। ये महीना उनकी इनकम तो बढ़ेगी ही, उनको अलग अलग सोर्सेज से पैसा कमाने का अवसर प्राप्त होगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए दिख रही है। मंगल का लग्न को देखना, और लग्न जहाँ पे मंगल की उच्च की राशि है, ये भी बताता है कि महीना बहुत अच्छा रहेगा। श्रेष्ठ पद पर आप जा सकते हैं, करियर में, बिजनेस में, हर जगह पे लाभ होगा और नाम बनता हुआ दिख रहा है। अगर आप चाहते थे कि आपको पॉपुलैरिटी प्राप्त हो तो आपका नाम इस महीने बन सकता है। लेकिन ध्यान क्या देना है, शुक्र मंगल सप्तम में है। जो लोग ऑलरेडी बहुत पॉपुलर हैं, थोड़ा बच के रहिएगा। आपके खिलाफ कोई स्कैंडल करने की कोशिश हो सकती है, आपका नाम खराब करने का प्रयास हो सकता है। इस महीने की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो है शनि महाराज का वक्री होना। शनि महाराज धन स्थान में बैठकर वक्री हो जाएंगे 17 जून को। उनका वक्री होना हर जीवन पर प्रभाव डालेगा, क्योंकि शनि बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। लेकिन आपके लिए और महत्वपूर्ण हो जाते हैं, कारण आपके लग्न के स्वामी हैं। तो धन स्थान में लग्न के स्वामी का वक्री होना, और जो धन स्थान के भी स्वामी है, मतलब कि धन तो तेज गति से आएगा। मैं बता चुका हूं कई बार कि वक्री ग्रह स्ट्रांग हो जाता है, और आपके लिए क्योंकि शनि महत्वपूर्ण है, लग्न के स्वामी है, उनका स्ट्रांग होना, यानी कि धन तो अवश्य आएगा। रुका हुआ पैसा आएगा। कोई पैसा आपका अटक गया था वो वापस आ सकता है। कोई पैसा आपका डूब गया था, संभावना बन सकती है कि उसमें से कुछ पैसा वापस आ जाएगा। और अकस्मात धन लाभ के योग बनते हैं, क्योंकि शनि धन स्थान में बैठकर सीधा अष्टम को देखेंगे, और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, वसीयत आदि से भी लाभ प्राप्त हो सकता है। तो ये महीना कहीं ना कहीं धन के संबंध में, भौतिक जीवन के संबंध में बहुत अच्छा है। सूर्य का राशि परिवर्तन हर महीने की तरह होगा, और सूर्य आपके 6ठे भाव में आ जाएंगे। सूर्य का 6ठे भाव में आना ये 14-15 तारीख के आसपास होगा। बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो विपरीत राजयोग भी बनाएंगे, और सूर्य का 6ठे घर में आना अपने आप बहुत अच्छा होता है। कुछ लीगल कार्य आपके अटक रहे थे, पूर्ण हो सकते हैं, और बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे आप। अचानक से कई आपके रुके हुए कार्य आप इस महीने पूर्ण हो सकते हैं। और अगर आपके ऊपर कोई ब्याज चढ़ा हुआ था, कोई पैसा चढ़ा हुआ था, उसको भी बहुत हद तक आप चुकाने में सक्षम हो जाएंगे। अगर आपको लोन चाहिए था और लोन आपका पास नहीं हो रहा था, ये वो महीना है जब उस संबंध में भी चीज़ें हो सकती हैं। इस महीने बुध का राशि परिवर्तन होगा, और वो भी 2 बार, क्योंकि लंबे अरसे से बुध मेष में चल रहे थे। आमतौर से 2 हफ्ते में, 2.25 हफ्ते में राशि परिवर्तन कर लेते हैं।
लेकिन जब वक्री हो जाते हैं तो फिर वो समय थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन इस बार बुध इस महीने 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि आपके लिए कई चीज़ें बदलेंगी। क्यों? क्योंकि बुध आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं। जब भाग्य स्थान के स्वामी एक्टिवेट हो रहे हैं तो भाग्य तो साथ देगा। बुध 7 जून को पंचम भाव में आ जाएंगे, क्योंकि नवम के स्वामी है, पंचम में आते ही राजयोग बनाएंगे और कहीं ना कहीं आपको किसी धार्मिक यात्रा पे जाने का भी अवसर प्राप्त हो सकता है और भाग्य का तो बहुत आपको साथ प्राप्त होगा। और 24 जून को बुध छठे स्थान में आ जाएंगे और विपरीत राजयोग बनाएंगे, क्योंकि छठे घर के ही स्वामी हैं। ये भी बता रहा है कि आपके लिए अच्छा मौका रहेगा। अगर आपकी कोई कागजी कार्रवाई अटक रही थी तो 24 तारीख के बाद का जो एक हफ्ता है उसको पूर्ण करने के लिए बहुत श्रेष्ठ है। बृहस्पति चौथे घर में है और राहु के साथ हैं, गुरु चांडाल योग बनाकर बैठे हैं। ये अच्छा भी है बुरा भी है। अच्छा क्यों है? क्योंकि चौथा घर है, इमोशंस का स्थान है। आप बहुत प्रैक्टिकल हो जाएंगे, आपको लोग ज़्यादा अपने पाथ से हटा नहीं पाएंगे, आपको लोग ज़्यादा भ्रमित नहीं कर पाएंगे, आप सत्य को सत्यता की तरह देखेंगे। ये अच्छी चीज़ है, बहुत प्रैक्टिकल रहेंगे, अच्छी चीज़ है। आज के समय में प्रैक्टिकल रहना बहुत महत्वपूर्ण है। बुरा क्या है? ये चौथा घर फैमिली का है, ये चौथा घर माता का है। माता जी की सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है, फैमिली में थोड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। केतु 10वें घर में बने रहेंगे। जो लोग रिसर्च बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, इंश्योरेंस बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, उनको अचानक से इस महीने कुछ लाभ प्राप्ति हो सकती है। तो ओवरऑल देखिए, ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। शनि महाराज जब भी वक्री होते हैं बहुत चीज़ें बदलती हैं और आपके लिए ऐसा लग रहा है कि बहुत सकारात्मक चीज़ें धन के स्वरूप में इस महीने हो सकती हैं या नई चीज़ें आ सकती हैं। कुछ विशेष योगों की बात कर लेते हैं जो आपके लिए इस महीने बन रहे हैं। आपके लिए आदि योग बनेगा जो पॉपुलैरिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। आपके लिए पाश योग जो नाभस योग होता है, अगर वाणी से संबंधित कुछ कार्य करते हैं तो बहुत तेज गति से आगे बढ़ेंगे, आपकी वाणी में प्रभाव रहेगा। और इसके साथ ही शंख योग भी बनेगा जो पैसे के लिए बहुत अच्छा है। तो महीना जैसा मैंने कहा शुभता लेकर आ रहा है। इस महीने के पॉजिटिव पॉइंट्स, सरकार से कुछ मदद मिल सकती है, कुछ सरकारी कार्य पूर्ण हो सकते हैं। आप बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे इस महीने, कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है, मैच्योरिटी आती हुई दिख रही है, बहुत महत्वपूर्ण और बड़े बड़े कार्य पूर्ण होंगे। कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उसमें विजय होगी, कॉम्पिटिटिव बहुत रहेंगे। कोई ऐसा कार्य जो आप बहुत अरसे से करना चाह रहे थे वो इस महीने पूर्ण हो सकता है। और इसके साथ ही आपकी मानसिक स्थिति भी काफ़ी स्टेबल होती हुई दिख रही है। नेगेटिव क्या हो सकता है? घर में प्रॉब्लम दिख रही है, पारिवारिक रिश्तों में दूरियां आती हुई दिख रही हैं। आप बहुत विद्रोही हो जाएंगे कभी कभी, और स्पेशली ये पर्सनल लाइफ में ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। और इसके साथ ही आपके खिलाफ यकीन मानिए कहीं ना कहीं षड्यंत्र चल रहा है। वो पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है। तो थोड़ा सा बच के रहेगा, क्योंकि वो जो षड्यंत्र आपके खिलाफ करा जा रहा है उसका नकारात्मक रिजल्ट इस महीने देखने को प्राप्त हो सकता है। इन सब चीज़ों का अवश्य ध्यान दीजिए। करियर के लिए महीना अच्छा है, मैं शुरू में ही कह चुका हूँ, क्योंकि 10वें घर के स्वामी केंद्र में बैठे हैं, सप्तम में बैठे हैं, मंगल के साथ युति है उनकी। मंगल लाभ स्थान के स्वामी है, यानी कि करियर में लाभ होगा। अब ये लाभ धन का भी हो सकता है, पोस्ट का भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस महीने आपको अच्छा काम दिया जाएगा, आपका रोल बदला जा सकता है, आप जो यूजुअली काम करते हैं शायद उससे कुछ अलग आपको कार्य दिया जाए, जो आपके करियर की ग्रोथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और जैसा मैंने कहा 10वें घर के स्वामी सप्तम में बैठे हैं, यानी कि रिकग्निशन प्राप्त होगा, अपना नाम बनाने का मौका आपको मिल सकता है, क्योंकि वो मंगल के साथ भी बैठे हैं। मंगल अपने आप में कंपटीशन के कारक है, मंगल अपने आप में साहस के कारक है। आप बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे और वो भी बता रहा है कि आपके करियर में उसके कारण मदद मिलेगी। शनि वक्री हो रहे हैं और शनि क्योंकि अर्थ त्रिकोण में है, 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण, इनका सीधा कुछ ना कुछ लेना देना करियर से हो जाता है। अर्थ त्रिकोण जो भी भाव होते हैं 2, 6, 10 क्योंकि वक्री हो रहे हैं, यानी कि गलतियां सुधारने का मौका मिलेगा कार्य क्षेत्र में। जो अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई थी, सपोज आपको कोई कार्य दिया था, आपने अच्छा नहीं किया था, वो दोबारा आपको कार्य दिया जा सकता है। प्रमोशन के चांसेस दोबारा बन सकते हैं। वक्री शनि का प्रभाव आपके जीवन पर बहुत अच्छा हो सकता है। कभी भी वक्री ग्रह को नेगेटिव ज़्यादा नहीं समझना चाहिए। वो ग्रह वक्री होता है, आपको अपनी गलतियां सुधारने का मौका देता है। तो कार्य क्षेत्र में नए मौके इस महीने अवश्य प्राप्त होंगे। ध्यान क्या देना है? केतु 10वें में बने हुए हैं, कभी कभी बहुत डिटैच सा फील करेंगे अपने कार्य क्षेत्र को लेकर या कार्य को लेकर। सब कुछ ठीक चलेगा, लेकिन कुछ दिन आएंगे जहाँ पे बिल्कुल मन ही नहीं करेगा, और वो दिन अगर महत्वपूर्ण हुए वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश कीजिएगा कि कार्य को कार्य की तरह ले, प्रोफेशनल रहें। 10वें से अष्टम में सूर्य बने रहेंगे।
14 तारीख तक। ये वो समय है जब आपके कलीग्स आपको काफ़ी तंग करेंगे, आपके खिलाफ भारी षड्यंत्र, भारी ऑफिस पॉलिटिक्स इस टाइम पे हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का आपने ध्यान देना है। बुध का राशि परिवर्तन भी हो रहा है, क्योंकि बुध महीने के अंत में छठे स्थान में आ जाएंगे, जो अर्थ त्रिकोण है। जैसा मैं कह रहा हूँ, इस महीने आपको कुछ नया कार्य दिया जा सकता है, कुछ महत्वपूर्ण कार्य दिया जा सकता है, जिससे आपके करियर को ग्रोथ अवश्य मिलेगी। वो आपके ऊपर है कि आप कितना तैयार हैं और कितना सक्षम हैं, कितना स्किल्स आपके पास है उन नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। इस महीने के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं? लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा, आपके सीनियर्स का, आपके मैनेजमेंट का आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा। आप मुश्किल सिचुएशंस को हैंडल कर लेंगे, एक्साइटमेंट काफ़ी रहेगा। कोई ऐसा कार्य जो आप बहुत लंबे अरसे से करना चाहते हैं, आप चाह रहे थे कि ये प्रोजेक्ट मुझे मिल जाए, ये काम मुझे मिल जाए, संभावना है कि इस महीने वो आपको मिलेगा। लोगों की चिंता करे बगैर या लोगों पे डिपेंडेंसी के बगैर ही आप इस महीने बहुत अच्छा करेंगे। और जैसा मैं कहते आ रहा हूँ कि कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बहुत रहेगी। नेगेटिव क्या हो सकता है? बड़े बड़े कार्य बहुत आराम से कर लेंगे, लेकिन छोटे छोटे कार्यों में गलतियाँ करेंगे, स्पेशली कम्युनिकेशन में, डॉक्यूमेंटेशन में। यहाँ पे कुछ गलतियाँ आप कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ कार्य डिले आपके होंगे, कहीं ना कहीं आपकी गलती भी होगी और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होंगे, वो आपको बहुत फ्रस्ट्रेट करेगा। उस फ्रस्ट्रेशन में आप गलतियाँ और करेंगे। और इसके साथ ही कभी कभी ओवर एग्रेशन दिख रहा है, इन चीज़ों पर कंट्रोल कर लीजिएगा। यदि आप एविएशन, कंसल्टेशन, हेल्थ केयर, फाइनेंस या डेटा, इनसे जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, महीना अच्छा है। बिजनेस के लिए तो पूरा ही महीना बहुत अच्छा है। कारण, एक तो मंगल शुक्र की युति सप्तम में ही हो रही है। सप्तम भाव बिजनेस का होता है, ये अपने आप में धन योग होता है शुक्र और मंगल का। मंगल केंद्र के स्वामी हैं और लाभ स्थान के स्वामी हैं, सप्तम में बैठे हैं। केंद्र के स्वामी केंद्र में राजयोग, लाभ स्थान के स्वामी केंद्र में और सप्तम में, यानी कि बिजनेस में लाभ होगा। और मंगल सप्तम से पंचम के स्वामी भी हैं, यानी कि बिजनेस में नए नए आइडियाज आएंगे। और शुक्र योग कारक हैं, यानी कि रुके हुए कार्य बनेंगे, नए नए कार्य आपको प्राप्त होंगे, नए नए कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त होंगे, नया नया बिजनेस आपके पास आएगा। और शुक्र पंचम के स्वामी है और 10वें घर के स्वामी है। साफ बता रहा है कि महीना बिजनेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो महीना है जिसमें बिजनेस में आपको नया काम तो मिलेगा ही, और क्योंकि सप्तम भाव में दोनों ग्रह बैठे हैं, यानी कि आपके बिजनेस की गुडविल बढ़ेगी, आपके बिजनेस का नाम बढ़ेगा। अगर आप मार्केटिंग पे ध्यान देते हैं तो मार्केटिंग का अच्छा रिजल्ट इस महीने आपको प्राप्त होगा। तो ये महीना बिजनेस के संबंध में बहुत अच्छा दिख रहा है। सप्तम से अष्टम में शनि है जो लग्न के स्वामी है, यानी कि कंसिस्टेंसी के साथ काम मिलेगा। और शनि क्योंकि वक्री भी हो रहे हैं, ये हो सकता है कि महीने के अंत में आपका काम बहुत बढ़ जाए, लेकिन 17 तारीख के आसपास थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है और किसी भी भाव से अष्टम में होता है तो अचानक से अनस्टेबिलिटी ला सकता है। तो 17 तारीख के कुछ दिन इधर कुछ दिन उधर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अचानक से नुकसान अभी हो सकता है शॉर्ट टर्म। अदरवाइज शनि का वक्री होना भी आपके बिजनेस के लिए अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा। पॉजिटिव्स इस महीने के क्या दिख रहे हैं? अगर आपका बिजनेस खत्म होने की कगार पे था, कई लोग होते हैं वो बिजनेस करते हैं, पहले अच्छा चलता है फिर डाउनफॉल होता है, लेकिन जो भी बिजनेस करता है ना वो कभी भी उसको बंद नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ बिजनेस खड़ा होता है। ये वो महीना है जब आपका बिजनेस एकदम खत्म होने की कगार पे भी अगर आ गया था, नए ऑप्शंस मिल सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, बिजनेस दोबारा स्टार्ट करने का आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। आप नए पार्टनर्स ढूंढ रहे थे, अवश्य मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट अवश्य मिलेगी, बहुत अच्छे आइडियाज आते हुए दिख रहे हैं। और छोटी छोटी चीज़ों से भी आप इस महीने, छोटे छोटे कार्यों से भी आप इस महीने बड़ा धन कमा सकते हैं। तो ये महीना बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। नेगेटिव क्या होगा? सरकारी कार्य कोई अटक सकता है, ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम चल रही थी उसके कारण नोटिस आदि आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। और एकदम सब कुछ बदल देना, जैसे मैंने कहा महीना अच्छा है, रीबर्थ के लिए महीना अच्छा है अपने बिजनेस के, लेकिन उस उत्साह में आपने अपने बिजनेस का अगर बेसिस ही चेंज कर दिए, जो बेसिक चीज़ें होती हैं वही चेंज कर दी, तो प्रॉब्लम होगी। तो थोड़ा धैर्यपूर्ण तरीके से आगे बढ़ेगा महीना बिजनेस के लिए, वैसे बहुत श्रेष्ठ है। अगर आप फैशन, एनिमल प्रोडक्ट्स, घर के सजाने के सामान से जुड़ा कुछ कार्य, कॉस्मेटिक्स से जुड़ा कुछ कार्य या दवाइयों से संबंधित कुछ कार्य करते हैं तो ये महीना अच्छा है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। इन्वेस्टमेंट शुरुआती 10 दिन ठीक ठाक से हैं, बड़ा अमाउंट नहीं लगाना। बीच के 10 दिन तो बिल्कुल आपको बड़ा अमाउंट को नहीं लगाना, यहाँ पे नुकसान आपका बहुत हो सकता है। जो अंतिम 10 दिन है यहाँ पे अच्छा समय है, यहाँ पे आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हैं, शुभता दिख रही है। इनकम की जहाँ तक बात है मैं बता ही चुका हूँ, ये महीना धन के लिए तो बहुत श्रेष्ठ है।
धन योग बन रहे हैं, मंगल शुक्र की युति लग्न को देख रही है, लाभ स्थान के स्वामी लग्न को देख रहे हैं, योग कारक लग्न को देख रहे हैं, धन स्थान के स्वामी धन स्थान में बैठे हैं, लाभ स्थान के स्वामी की उन पर दृष्टि है। और क्या चाहिए? ये महीना धन के लिए तो बहुत आसान है, बहुत अच्छा महीना है, आसानी से धन प्राप्त करेंगे। खर्चे थोड़े ज़्यादा दिख रहे हैं। कारण क्या है कि शुक्र जब भी लग्न पर प्रभाव डालते हैं तो खर्चे बढ़ते हैं। इस महीने आप लग्जूरियस चीज़ों पे बहुत खर्चा करेंगे, घर को सजाने के सामान पर बहुत खर्चा करेंगे, शोइज़म की जो चीज़ें होती है, लाइफस्टाइल जो दूसरों को दिखाने के लिए होती है, उन चीज़ों पर बहुत खर्चा करेंगे। तो खर्चे तो आपके ऑफकोर्स इस महीने बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ ही घर के सदस्यों पर खर्चा होगा, बच्चों पर बहुत खर्चा होगा, पढ़ाई की चीज़ों पर बहुत खर्चा होगा। और इसके साथ ही महीने के मध्य भाग के बाद यात्रा के योग बनेंगे अचानक से, उस पर अत्यंत खर्चा हो सकता है। लव लाइफ, सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। संभावना कम ही दिख रही है कि इस महीने चीज़ें ठीक होंगी। बातचीत अगर बनती तो कम ही चांसेस है कि दोबारा स्टार्ट होगी। मे भी महीने के अंत में जिन चीज़ों के कारण प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, हो सकता है थोड़ा सॉर्ट आउट हो जाए, फिर दोबारा संभावना थोड़ी सी बन सकती है। ज़्यादा मैं चांसेस नहीं दूंगा, कम चांसेस है। जहाँ तक नई रिलेशनशिप की बात है, बनते बनते बात इस महीने बिगड़ सकती है। मैं ये कहूँगा थोड़ा उत्साह में कमी दिखाइएगा, जल्दबाजी मत दिखाइएगा, धैर्यपूर्ण तरीके से आप आगे बढ़े तो हो सकता है अगर बातचीत आपकी किसी से चल रही थी, शायद महीने के अंत तक आते आते रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए। लेकिन अति उत्साह इस महीने बनते बनते नए रिलेशनशिप को खराब कर सकता है। और जो लोग रिलेशनशिप में है, देखिए सूर्य पंचम में बैठेंगे 14-15 तारीख तक, तो प्रॉब्लम्स तो रहेंगी। वो तो अष्टम के स्वामी भी और अपने आप में सूर्य है। स्ट्रेसफुल रहेगा ये महीना। जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा, मध्य भाग के बाद चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन जो शुरुआती भाग है स्पेशली 14-15 तारीख तक का, वहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी, वहाँ पर स्ट्रेस रहेगा, गुस्सा रहेगा। आपका मन कंपैरिजन्स करेगा कि देखो उनका रिलेशनशिप कितना अच्छा है, उनका रिलेशनशिप कितना अच्छा है। और जब व्यक्ति का मन इन चीज़ों में जाता है तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही होती है। एक रिलेशनशिप जो अच्छा होता है उसमें कंटेंटमेंट होती है, लेकिन जो रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता उसमें कंपैरिजन्स होते हैं। तो ये महीना दिखा रहा है कि रिलेशनशिप की कमियां बाहर आएंगी। वो आपके ऊपर है, अगर आपने उन कमियों पर काम किया तो रिलेशनशिप आगे चलेगा, अच्छा चलेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ओवर थिंकिंग से बचिएगा, इस महीने आप बहुत ओवर थिंक करेंगे। नेगेटिव क्या हो सकता है इस महीने? बातचीत का स्तर बहुत अच्छा नहीं रहेगा। कभी कभी ऐसा भी समय आएगा जब आप शायद 2-3 दिन बिना बात किए रहें या बात करने का प्रयास नहीं करें। एक इमेच्योरिटी झलक रही है दोनों में ही। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, दोनों ही इमेच्योर तरीके से बिहेव करेंगे और वो प्रॉब्लम और बढ़ेगी। और कहीं ना कहीं गुस्सा भी दोनों साइड से दिख रहा है, क्योंकि मंगल का प्रभाव लग्न पर है, तो आपकी साइड से गुस्सा थोड़ा ज़्यादा रहेगा। और शुक्र के साथ मंगल बैठे, यानी कि रिलेशनशिप में भी एग्रेशन दिखता है। थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। महीना बहुत श्रेष्ठ तो नहीं कहूँगा रिलेशनशिप। मैरिड लाइफ के लिए महीना ठीक ठाक सा है। देखिए मंगल सप्तम में है, तो ये गोचर के हिसाब से मांगलिक दोष या कुजा दोष बोलते हैं मंगल दोष को भी, वो तो बन रहा है, तो उसका प्रभाव तो रहता ही है। शुक्र के साथ हैं तो जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब ये दोनों ग्रह साथ में होते हैं तो कहीं ना कहीं फिजिकल इंटीमेसी बहुत होती है, तो वो तो रहेगा। फिजिकल लेवल पर चीज़ें अच्छी रहेंगी, कंपैटिबिलिटी, इंटीमेसी, रोमांस आदि सब कुछ रहेगा। लेकिन क्योंकि मंगल दोष और मंगल लग्न को देख रहा है, तो एग्रेशन बहुत रहेगा मैरिड लाइफ में। दूसरा, मन भटकेगा दोनों का ही। अगर पहले भी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो चुकी है मैरिड लाइफ में, किसी और व्यक्ति की एंट्री हो चुकी है मैरिड लाइफ में, तो वो चीज़ें इस महीने भी प्रभाव डालेगी और ट्रस्ट इश्यूज बहुत रहेंगे। ये महीना मैरिड लाइफ के लिए बहुत शुभ नहीं कहूँगा। मंगल दोष का प्रभाव पूरा दिखेगा, और ये भी नहीं भूलना चाहिए मंगल नीच के हैं, यानी कि ऐसी कुछ चीज़ें आपके द्वारा भी हो सकती हैं और आपके लाइफ पार्टनर के द्वारा भी हो सकती हैं जो एक मैरिड व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। तो महीना थोड़ा सा अलग रहेगा। इस महीने अकेलेपन का बहुत एहसास रहेगा। भले ही आप पूरा समय अपने पार्टनर के साथ बैठे रहें, लेकिन आपको ये लगेगा कि वो आपको समझ नहीं पाए। भले ही 5 साल हो गए शादी को, 10 साल हो गए, आपको बार बार ये फीलिंग आएगी आपके लाइफ पार्टनर आपको समझते नहीं हैं या समझना चाहते नहीं हैं। आपके लाइफ पार्टनर कहीं ना कहीं आपके विश्वास का भी इस महीने फ़ायदा उठाएंगे। ट्रस्ट इश्यूज बहुत होने वाले हैं, और इसके साथ ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझने का प्रयास भी कम किया जाएगा। तो महीना थोड़ा सा नेगेटिव है। जो कुछ नेगेटिव पॉइंट जिनको आपको बहुत ध्यानपूर्वक अपने मन में रखना है, अपने मस्तिष्क में रखना है, वो कि
अगर आपके पास कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हैं, सपोज आपको शक हो रहा है अपने लाइफ पार्टनर पर, लेकिन आपके पास तथ्य नहीं है, बिना तथ्य के कोई बात मत कीजिएगा। इसके साथ ही जो लोग ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लमेटिक मैरिड लाइफ से गुजर रहे थे और वो डाइवोर्स की तरफ अगर बढ़ना चाहते हैं, मैं कहूँगा थोड़ा सा धैर्य दिखाइए, थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, हो सकता है चीज़ें कुछ महीनों में बदल जाए। अभी जल्दबाजी उस चीज़ में मत कीजिएगा। इसके साथ ही अगर प्रॉब्लम्स हैं मैरिड लाइफ में, उसको शेयर मत कीजिएगा, भले ही आपके कोई कितना भी क्लोज हो, ज़्यादा उन चीज़ों को शेयर मत कीजिएगा, वरना वो आगे चलकर घूम फिर कर बातें कहीं आप दोनों को ही तंग करेंगी। इन चीज़ों का ध्यान अवश्य रखिएगा। स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम्स की बात करेंगे पहले। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं। बीच के 10 दिन जल्दबाजी के कारण प्रॉब्लम हो सकती है, तो यहाँ पे आपको जल्दबाजी नहीं दिखानी, अदरवाइज तो एग्ज़ाम्स के लिए अच्छा समय है। जो अंतिम 10 दिन है बहुत शुभ है, यहाँ पे आपका कोई महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है, बहुत ज़्यादा संभावना उसमें अच्छा करेंगे। महीना स्टूडेंट्स के लिए ठीक है। पंचम के स्वामी मंगल के साथ है, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस महीने आपको सफलता मिल सकती है, क्योंकि मंगल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के कारक हैं। और पंचम के स्वामी केंद्र में भी हैं, और पंचम के स्वामी जो आपके शुक्र हैं वो 10वें घर के भी स्वामी हैं, 2 भाव उनके अंदर आते हैं। तो ये महीना उन स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है जो जॉब ढूंढ रहे थे या पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे थे। शुभ है महीना। सूर्य भी पंचम में रहेंगे, यानी कि साहस भी रहेगा। 14-15 तारीख तक सूर्य का जो गोचर है पंचम में ही होगा, तो महीना वैसे अच्छा दिख रहा है। एक मैच्योरिटी आती हुई दिख रही है, एक सेल्फ डिपेंडेंसी आती हुई दिख रही है, एक सेल्फ मोटिवेशन आता हुआ दिख रहा है। तो महीना अच्छा है। बचना बस एक चीज़ से, कभी कभी बहुत गिल्ट की फीलिंग आ जाएगी, ग्लानि की भावना, मैं ये नहीं कर पाया, मैं ये नहीं कर पाया, उससे बचना है, क्योंकि उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो सकता है। अदरवाइज महीना अच्छा है। थोड़ा अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए। सेहत देखिए, लग्न के स्वामी जब भी वक्री होते हैं, या वक्री ग्रह का लग्न पे प्रभाव होता है, या लग्न के स्वामी पे प्रभाव होता है, हमेशा बताता हूँ सेहत बिगड़ती है। लग्न के स्वामी वक्री हो रहे हैं 17 तारीख को, तो महीने के मध्य भाग के बाद सेहत बिगड़ सकती है, अचानक से बिगड़ सकती है, ध्यान दीजिएगा। वो दूसरे भाव में बैठे हैं, मारक स्थान होता है दूसरा भाव। इसके साथ ही वो खाने के स्थान पर बैठे, अपने खान पीन पर, अपने डाइट पर आपको इस महीने बहुत ध्यान देना है, क्योंकि मेनली प्रॉब्लम्स जो इस महीने होंगी वो आपको अपनी डाइट के कारण ही फेस करनी पड़ेंगी, आपको अपने खाने पीने के कारण ही फेस करनी पड़ेगी। इसके साथ ही डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स रहेंगे, हार्मोनल डिसऑर्डर्स बहुत तंग करेंगे, और लोअर बैक में बहुत ज़्यादा दर्द रहा करेगा। महीने के शुरुआती 10 दिन हार्मोनल डिसऑर्डर, स्ट्रेस, बॉडी पेन और नसों की प्रॉब्लम। बीच के 10 दिन स्लीप डिसऑर्डर्स, स्ट्रेस दोबारा रहेगा, एंग्जाइटी बहुत रहेगी, और सर में बहुत प्रॉब्लम रहेगी, सर का दर्द बहुत रहा करेगा। जिनको माइग्रेन रहता है, थोड़ा सा मुश्किल समय रहेगा महीने के बीच का भाग जो है। और जो अंतिम 10 दिन है, यहाँ पर वही खाने पीने के इश्यूज ज़्यादा दिख रहे हैं, फूड इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, और इसके साथ ही आँखों की प्रॉब्लम और स्किन डिसऑर्डर्स तंग कर। उपाय की बात करते हैं, ये उपाय आपको महीने के शुरुआती 1-2 दिन में करना है, या फिर अगर वीडियो लेट देखते हैं तो अगले दिन कर सकते हैं। आपको बजरंग बली के मंदिर जाना है, बजरंग बली को 2 मीठे पान अर्पण करने हैं और हलवे का भोग लगाना है, और ओम राम दूताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है, और शनि चालीसा का 2 बार पाठ करना है, और मंदिर में दक्षिणा देके आनी है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए अधिकतम चीज़ें अच्छी ही रहेंगी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।